मैं माँ भुवनेश्वरी संस्थान से वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य दिव्यांशी। इस विशेष पॉडकास्ट में सर आपसे मैं महेश सर ये जानना चाहूंगी, कुछ कुंडलियों के सूत्र जानना चाहूंगी, जो कुंडलियों के मिथ है वो समझना चाहूंगी। जैसे आज की डेट में लोगों की शादियां डिले हो रही, या लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शादी इतनी लेट हो रही है, किस डायरेक्शन में होगी, शादी कैसे होगी, या हमारे पार्टनर कैसे होंगे। और अगर समय काफी दूर भी दिखाता है तो हम उसको धीरे धीरे कैसे कवर अप कर सकते हैं, या उपायों से या समझदारी से। तो आप मुझे शुरू में तो ये बताइए कि भाई हम किसी की कुंडली देखते हैं तो विवाह का डायरेक्शन कैसे सेट करें। जी। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तय। भुवनेश्वरी ज्योतिष संस्थान ने हमें यह कार्य के लिए आपने बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आज मैं आपको आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अभी शादी की प्रॉब्लम सभी को चल रही है। अभी जनरेशन में सभी लड़का और लड़की को शादी लेट हो रही है, देर से हो रही है, अच्छे पात्र नहीं मिल रहे, और पात्र मिल रहे तो भी शादी के बाद भी कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती है और शादी टूट भी जाती है। उसका कारण क्या है? तो सबसे पहले कुंडली में लड़की और लड़के की कुंडली में पहले तो लड़के की कुंडली में देखना है, विवाह का कारक जो शुक्र है जी, और लड़की का जो विवाह कारक है गुरु बृहस्पति। ये दोनों की कुंडली में जब आप देखो तो पहले तो लड़की की कुंडली में हमने बात की तो लड़की कुंडली के सप्तम स्थान है वो दाम्पत्य जीवन की सुखाकारी पत्नी का स्थान है, और उसका कारक विवाह का कारक ग्रह है वो गुरु महाराज है, और दूसरे नंबर में है जो पुरुष ग्रह है वो मंगल है। जब मंगल गुरु और सप्तमेश की जब कोई भी खराब प्लेनेट के साथ युति होगी, या शनि के साथ होगी, या राहु के साथ होगी, या त्रिक स्थान में 6, 8, 12 में होगी, तभी शादी में कुछ न कुछ रुकावट आएगी। या कारक दूषित होगा तो भी रुकावट आएगी, या सप्तमेश दूषित होगा तो भी रुकावट आएगी। तो शादी में रुकावट आती है इसके कारण। सबसे पहले कुंडली तो हम देखते हैं, सभी लोग कुंडली देखते हैं, लग्न देखते हैं, पर मेरा अनुमान है और खास विद्वान ज्योतिषी का है, विवाह के लिए सबसे पहले आपको जो देखनी चाहिए वो नवमास कुंडली देखनी चाहिए। नवमास कुंडली में जब सप्तमेश या सप्तमेश अधिपति नवमास कुंडली में जो अच्छी पोजीशन में होगा या अच्छे ग्रहों के युति कर रहा होगा, तो सप्तमेश जो लग्न कुंडली में सप्तमेश दूषित होगा ना, और नवमास कुंडली में अच्छी पोजीशन में तो भी शादी अच्छी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि नवमास कुंडली भाग्य कुंडली है। नवमास कुंडली से आप भाग्य स्थान भी देख सकते हो, भाग्य भी देख सकते हो, दाम्पत्य जीवन की सुखाकारी तो देख सकते हो, मगर भाग्य कुंडली की भी देख सकते हो। तो प्लान नवमास कुंडली की बहुत महत्व है। तो अभी आपने बोला कि शादी की सुखाकारी, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन। हर एक व्यक्ति की इच्छा ऐसी होती है कि मेरी कौन सी दिशा में मेरी शादी हो, और कई बार ऐसा भी होता है, देखा है कि व्यक्ति जहां रहता है उसके अगल बगल में लड़के लड़कियां ढूंढते लगते हैं, दूर नहीं जाते। किसी की ऐसे है कि सप्तम स्थान का अधिपति द्वादश भाव में हो तो अपने जन्म स्थान से दूर ही विवाह होता है, ऐसा होता है। तो जब विवाह के लिए सप्तम स्थान का अधिपति, जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो देव भुवन है प्रथम स्थान है वो पूर्व है, सप्तम स्थान है पश्चिम दिशा वेस्ट है, जो चतुर्थ स्थान है वो उत्तर दिशा है, और कर्म स्थान है वो दक्षिण दिशा है। तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से सप्तमेश, जैसे मेष लग्न की कुंडली हो और मेष लग्न की कुंडली हो सप्तम स्थान में शुक्र, तो शुक्र जिस राशि में जाएगा, ऐसे जो शुक्र सप्तमेश प्रथम स्थान में गया तो उसकी पूर्व दिशा में शादी होगी। सप्तमेश जब दशम कर्म स्थान में होगा तो उसकी उत्तर दिशा में शादी होगी। चतुर्थ स्थान में केंद्र स्थान में होगा दक्षिण दिशा में होगी। धन भुवन में होगा तो वैसे दक्षिण वो उत्तर और वेस्ट पूर्व के साइड देखना पड़ेगा। हाँ, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से शादी होगी। सर मैं एक सवाल और ये जानना चाहूंगी कि
पहले से तो लोग ये बना लेते हैं कि नहीं, इसमें लिखा है तो यही डायरेक्शन होगा। क्या ऐसा भी है कि गोचर के वजह से भी डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस हैं? जी है ना? हाँ कि जरूर। लोगों को ये लगता है कि किसी पंडित से हमने 2 साल पहले ये पूछा था कि हमारी तो नॉर्थ वेस्ट में शादी होगी, पर अब 2 साल बाद उसका विवाह हो रहा है और गोचर बदल गया, और गोचर बदलने की वजह से उसकी शादी हो जाती है साउथ पे। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी, जैसे कुंडली, हम भी किसी भी आप कुंडली देखते हैं तो पहले तो लग्न चार्ट देखते हैं, उसके बाद गोचर देखते हैं, गोचर, और गोचर के बाद दशा देखते हैं। दशा, महत्व क्या है कुंडली में? सबसे महत्व चीजें लग्न कुंडली से ज्यादा गोचर और दशानाथ को ही ज्यादा देखा जाता है। जी, जब सप्तम स्थान में जब प्लेनेट गोचर करे, उसकी जो दशा आएगी, और वो गोचर जिस, जैसे सप्तम स्थान में मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम स्थान में शुक्र है, और शुक्र जब चतुर्थ स्थान में है और दक्षिण दिशा में है, और तब जो शुक्र की महादशा आएगी, अथवा तो गोचर में अभी मीन राशि में गुरु महाराज चल रहे हैं जी, जैसे अभी गोचर में मीन राशि में गुरु महाराज चल रहे, और स्त्री का कारक ग्रह गुरु है, तो अभी गुरु महाराज द्वादश भाव में है, तो और गोचर में भी उसकी जन्म के गुरु ऊपर गुरु की परिभ्रमणा हुई और गुरु की दशा चल रही है, तब उसके जन्म स्थान से दूर ही शादी होगी, यानी विदेश में जाके ही शादी होगी, ऐसा हो सकता है। गोचर भी देखा जा सकता है। दूसरे नंबर में ये भी है कि जन्म के चंद्र राशि से भी देखा जाता है, जैसे कि चंद्र से भी देखा जाता है किस दिशा में होगी जन्म का जो। जी, 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 जी। मैं इस पे एक और सवाल पूछूंगी सर, जैसे आपने कहा कि विदेश में, अब लोगों को इस बात का मिथ दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं रहता हूं आपका रायपुर में और मुझे शादी करने को मिलेगा अमेरिका में। ये उनका मिथ, क्योंकि फॉरेन का मतलब वो यही समझते हैं। पर वो आपके हिसाब से क्या ऐसा है कि अगर वो रायपुर में रह रहा है तो उसकी बॉम्बे में शादी हो रही है तो वो भी फॉरेन का हो गया? क्योंकि उतना डिफरेंस आ जाता है। लोग उस चीज के एस्ट्रोलॉजर की कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाते हैं पूरी तरीके से, वो भी क्लियर नहीं कर पाते, वो सुन के चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हाँ विदेश यात्रा का योग। यहाँ विदेश यात्रा नहीं दिखाई है। हाँ। यहाँ क्या दिखाया है? जन्म स्थान से दूर, दूर जन्म, विदेश के नहीं, विदेश का। हाँ, विदेश का योग देखना है तो जब सप्तमेश और भाग्येश का संबंध द्वादश भाव में आएगा, तभी उसको विवाह के बाद विदेश जाने का योग बनेगा। जी 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 जी। डायरेक्ट विदेश जाने का योग नहीं बना, विवाह से दूर होने। जैसे मैं अहमदाबाद का हूँ और शादी इंदौर में करनी है, तो इंदौर की लड़की होगी और अहमदाबाद में शादी हो, उसका विदेश 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर हो गया। ऐसे होता है। सप्तमेश जब द्वादश भाव में जाता है तो देरी दूर शादी होती है, जब जहां भी जाता है उस वहां शादी होती है। जी जी जी, ये लोगों का काफी मिथ आज क्लियर होगा कि लोगों को लगता है कि शादी दूर किस डायरेक्शन से कैसे, पर उनको ये भी समझ में आएगा कि समय काल परिस्थिति से सब बदल भी रहा है। जी जी जी। अब मैं एक चीज ये जानना चाहूंगी कि जैसे आफ्टर मैरिज भी ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपनी एजुकेशन चालू करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज वो उच्च विद्या प्राप्त कर सकते हैं? जी, विद्या का बहुत अच्छी आपने बात की। अभी सभी लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, सभी लड़कियों को, कि क्या शादी के बाद मेरा एजुकेशन पूरा होगा कि नहीं। जी जी। क्योंकि हमारा तो गुजरात में न्यूज कैपिटल चैनल है और वहाँ हमारा रोज लाइव प्रोग्राम चलता है और लोगों को किसी भी समस्या का हम समाधान देते हैं लाइव कॉल द्वारा। जी जी जी। तो ऐसे हमें कॉल ज्यादा आते हैं कि पंडित जी, महाराज जी, हमें ये लड़की की शादी अभी तय हो गई है, तो यह शादी करनी है, तो शादी के बाद उसका एजुकेशन पूरा होगा कि नहीं। तो ये विद्या का स्थान है। तो विद्या का प्रश्न है, तो ज्योतिष शास्त्र में 4 स्थान विद्या का बताया है। पहले नंबर में पंचम स्थान है विद्या का है, दूसरे नंबर में है चतुर्थ, पूर्ण विद्या, चतुर्थ स्थान हाई एजुकेशन, जिसे बोलते हैं हाई पूर्ण एजुकेशन। पंचमे से पंचमे भाग्य और चतुर्थ स्थान। जब शादी के बाद ऐसा बोला जाता है, जब चतुर्थ स्थान में सप्तम और चतुर्थ स्थान का संबंध होगा, यानी सप्तम स्थान और चतुर्थ स्थान का संबंध होगा, और जब विद्या का कारक गुरु महाराज जो 80 पोजीशन में, जैसे कर्क राशि का या मीन राशि का या कोई शुभ ग्रहों से युक्त होगा, तो 100% वो शादी के बाद भी उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा 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 मिलेगा। जी 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 जी। तो ये लोगों का मिथ है कि भाई वो शादी से पहले या शादी के बाद या विदेश योग,
या शादी के बाद बहुत सारी परिवर्तन है, या शादी को लेके या हायर एजुकेशन को लेके जितने भी मिथ है लोगों के, ये समय काल परिस्थिति से कुंडलियों में देख के निवारण के द्वारा रास्ते बनाए जा सकते हैं। 100%। पहले तो मैं तो बोलता हूँ कि किसी भी लड़की कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। क्यों कि लोग अभी गुण मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, गुण महत्व का नहीं है। गुण महत्व का नहीं। शादी के लिए जब दोनों लड़के के पहले तो सप्तमेश सुखाकारी दोनों का होना, शादी हाउस देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उनके साथ साथ बहुत सारे रास्ते भी ऐसे देखने पड़ेंगे जो आगे जाके इनकी शादी से, उनकी मानसिकता से लेके समय काल परिस्थिति, ग्रह गोचर, तो एक चीज नहीं होती है, बहुत हजारों चीज देखनी पड़ती है, तब जाके फिर एक इंसान हम रेडी कर पाते हैं और उनकी कोई परिस्थितियों पे कमेंट कर पाते हैं। जी जी जी। नहीं, मुझे ये विशेष बातें आपकी बहुत अच्छी लगी और हमारे सुनने वाले पॉडकास्ट के सभी अतिथियों को भी आपकी ये विशेष बातें अच्छी लगेंगी। आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं एज अ दिव्यांशी होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपको अपने चैनल